हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं और उसे इजी से इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा चैप्टर बात करता है मीडिया के बारे में, ठीक है। या फिर इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे मीडिया को समझने की। न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, ये सब क्या क्या है और किस चीज़ का माध्यम है, ये सब इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ दिया होता है पॉलिटी में, वो सिर्फ आपको इंट्रो करवा रहा होता है कि आगे होने वाले जो पेजेस हैं उनमें आप क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मीडिया का मतलब क्या है या फिर मीडिया का मीनिंग क्या है। देखो, मीडिया एक प्लूरल वर्ड है मीडियम का। मीडियम एक माध्यम, ठीक है, जो डिस्क्राइब करता है अलग अलग वेज कम्युनिकेशन के, कि हम इस सोसाइटीज़ में, इस वर्ल्ड में किस तरीके से एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं या अपनी बात किसी दूसरे के साथ में किस तरीके से शेयर कर सकते हैं एक इजी वे में, एक अच्छे तरीके से। ये एक माध्यम है जो हमारी बात दूसरों के तक पहुंचाता है, ठीक है। तो जो मीडिया है वो रिफ़र करता है सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि जितने भी इस दुनिया में कम्युनिकेशन के माध्यम है उन सबको मीडिया रिफ़र करता है, ठीक है। मतलब उसे मीडिया कहते हैं। तो एवरीथिंग जो आपकी रेंज में, एक फ़ोन ले लो, फ़ोन कॉल, अब किसी को फ़ोन करके हम बातें शेयर कर सकते हैं, टीवी के माध्यम से हम बातें शेयर कर सकते हैं, रेडियो के माध्यम से, न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ये सब जो है मास मीडिया कहा जाता है, कि जब हम कोई इन्फॉर्मेशन किसी एक पर्सन के साथ में नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ लोग, लाखों लोगों तक जो है, करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं, तो जिस मीडियम से भी पहुँचा रहे हो तो उसे मास मीडिया कहा जाता है। जब बहुत सारे लोगों के साथ में हम बातें शेयर करें, लाखों लोगों के साथ में। लेकिन अगर मुझे सिर्फ किसी अपने फ्रेंड के साथ में बात करनी है, उससे कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। वो मास मीडिया नहीं होगा, वो सिर्फ मीडिया, ठीक है। तो मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? रेडियो आता है, टेलीविज़न आता है, आपका फ़ोन आता है, ठीक है, व्हाटएवर, इंटरनेट आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मीडिया में आती है। अब मीडिया और टेक्नोलॉजी क्या है? देखो, टेक्नोलॉजी जो है वो मास मीडिया बहुत ज़्यादा जो है यूज़ करता है, और एक हद तक यूँ बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से ही जो है ये मास मीडिया इतना ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। अलग अलग टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ करता है मास मीडिया, और वो टेक्नोलॉजी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदलती रहती है। अगर हम बात करें कि हमारे जो पिछले समय था, जब हमारा पास था, मतलब जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, या फिर हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी का कितना कम यूज़ हुआ करता था, या टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं। आज के टाइम पे कितना टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। तो इसी वजह से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, ऐसे ऐसे ही जो मीडिया है वो भी दुनिया में अपने पैर पसारता जा रहा है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो न्यूज़पेपर, टेलीविज़न और रेडियो होता है वो लाखों लोगों तक पहुँच ही पाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। किसी भी, जैसे अगर मैं बोलूँ कि प्रिंट मीडिया, ठीक है, जहाँ पे जब न्यूज़पेपर की बात करते हैं, जब मैगज़ीन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये प्रिंट मीडिया है। अब प्रिंट मीडिया क्यों कहा गया है? ये तो मीडिया है, सिर्फ हम तो ये समझ रहे थे कि मीडिया में सारे टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, प्रिंट वगैरह सब कुछ आता है। तो इसे स्पेसिफिकली एक प्रिंट मीडिया क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है प्रिंटिंग की, तो इस वजह से प्रिंट मीडिया। तो जिस जिस मीडियम में जो जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसे उसका नाम दे दिया जाता है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो मीडिया है, या फिर ये जो मास मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर, व्हाटएवर, कोई भी तरीके से किसी भी माध्यम से हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, वो उसका हमारे ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ता है, ये हमें किस तरीके से चेंज करता है, या फिर ये हमारे थॉट्स को किस तरीके से बदलता है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। कि जो भी हम सोचते हैं ना, एक तरीके से ये मीडिया अपना जो, मतलब बोल सकते हैं कि हमारी सोच को बदलने का भी काम करता है, ठीक है। कि अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बिना टेलीविज़न, फ़ोन, इनके बिना रहना, इंटरनेट के बिना रहना। यही तो इसने हमारे जीवन को कितना बदल दिया है, ठीक है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था। आज पूरा ग्लोबल वर्ल्ड जो है वो एक फ़ैमिली की तरह बन गया है, ठीक है, जहाँ पे सारे लोग, बहुत, कोई किसी भी कोने में बैठा हो, किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठा हो, वो एक दूसरे पर्सन से बात कर सकता है बहुत ही ईजी वे में, ठीक है, कम्युनिकेट कर सकता है, और वो भी बहुत सारे लोगों के साथ में एक ही समय पे। तो ये पॉसिबल हो पाया मीडिया की वजह से, और इसने हमारी लाइफ को कितनी तरीके से जो है वो बदल दिया है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर मैं यहाँ बात करूँ कि
ये हमारे जो व्यूज़ होते हैं, दीज अलो अस टू व्यू न्यूज़ देखना या इंटरटेनमेंट चैनल देखना, अलग अलग वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठ के आप इंजॉय कर सकते हो, पढ़ सकते हो कुछ भी, या फिर आप इंटरटेन कर सकते हो खुद को, न्यूज़ देख सकते हो, कार्टून देख सकते हो, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें, टेलीविज़न जो है पूरे वर्ल्ड को एक पास में लेके आ गया है, क्लोज़र लेके आ गया है। मीडिया और मनी की टेक्नोलॉजी की तो बात की कि मीडिया बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करता है और उसी वजह से उसका नाम भी रख दिया जाता है उसके हिसाब से जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ होती है, ठीक है। अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। इसी तरीके से मीडिया जो है वहाँ उसको काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक है। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं उसके, ठीक है। वो सारे मिलके उस ऑर्गेनाइजेशन को सफल बनाते हैं, सक्सेसफुल। इसी तरीके से जब मीडिया काम करता है, मान लो कोई एक टीवी स्टूडियो है वो काम कर रहा है, तो उसके पास में कितने सारे लोग होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ की जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं, भले ही वो लाइट है, कैमरा है, साउंड रिकॉर्डर, ट्रांसमिशन, सैटेलाइट, व्हाटएवर जो भी यूज़ कर रहे हैं वो कितने एक्सपेंसिव होंगे। और जो कि मेंबर उन्होंने हायर किए हैं लोगों को काम करने के लिए, ठीक है, उनको सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बात आ रही है कि ये जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती है ना मास मीडिया के द्वारा, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं। और जो चीज़ें होती हैं जैसे लाइट, कैमरा, साउंड रिकॉर्डर वगैरह वगैरह जो भी, उनका मनी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है। अब इनके पास में पैसा कहाँ से आता है इन सब चीज़ों का एक्सपेंस उठाने के लिए? मीडिया के पास में या मास मीडिया के पास में, ठीक है। यही यहाँ पे बताया गया, मैंने बोला कि न्यूज़ आप देखते हो कोई भी टीवी पे या फिर फ़ोन पे, तो उसमें जो रिकॉर्ड करने के लिए सारी इक्विपमेंट्स लगते हैं, या और भी लोग जो होते हैं वो ध्यान रख रहे होते हैं हर चीज़ का, कोई कैमरा का, कोई लाइट का, ठीक है, कोई एडिटिंग करने का काम कर रहा है। तो इन लोगों को पेमेंट करने का या फिर इन सारी चीज़ों का एक्सपेंस उठाने का पैसा जो है मीडिया के पास में आता है एडवर्टाइजिंग के थ्रू। जो हमारे बीच बीच में ब्रेक्स आते हैं ना, टीवी पे देख लो, किसी भी चीज़ पे, अब जब ये एड्स आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाया जाता है, उसी से ये मास मीडिया अर्न करता है या पैसा कमाता है। आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे, कार, चॉकलेट, व्हाटएवर, क्लॉथ्स के, मोबाइल फ़ोन्स के, अलग अलग चीज़ों के आपको जो एड्स मिलते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट, उन्हीं से इनका जो है वो एक्सपेंस उठाया जाता है, ठीक है। ये उसी से अर्न करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मीडिया और डेमोक्रेसी, देखो टेक्नोलॉजी की बात हो गई है, अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। मनी की बात हो गई, इनके पास में पैसा कहाँ से आया? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ठीक है। अब डेमोक्रेसी का क्या मतलब है मीडिया से, कि देखो डेमोक्रेसी में मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर न्यूज़ जो है, हर टॉपिक को डिस्कस करना कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेके आई है या कोई लॉ बनाया है गवर्नमेंट ने, तो वो सही है कि नहीं, उसको क्रिटिसाइज़ करना, उनके सामने वो चीज़ें लेके जाना, ठीक है। गवर्नमेंट के साथ में कोई पॉलिटिशियन है उससे सवाल जवाब करना, ये सब काम है मीडिया का, ठीक है। पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहा है कहीं पे, उसको दिखाना, लोगों के सामने लेके आना, इस बात की सच्चाई क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कौन करता है? मीडिया करता है। और डेमोक्रेसी में तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो, आप भले ही टीवी देख रहे हो या फिर कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि उनकी न्यूज़ जो थोड़ी बायस हो जाती है किसी एक टॉपिक को लेके। कोई दो पार्टी की बात हो रही है, अगर दो पर्सन की बात हो रही है किसी एक न्यूज़ में, तो आपको ऐसा लगेगा थोड़ा सा कि इस पर्सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, बल्कि दूसरे पर्सन के बारे में तो इन्होंने सही से बताया भी नहीं, ठीक है। तो ये क्या है? बायसनेस है कि मेरा झुकाव हो गया किसी एक पर्सन के प्रति, कि मैं जिसको पसंद करता हूँ और फिर मैंने वही न्यूज़ जो है उस पेपर में छाप दी, तो लोगों का नज़रिया भी क्या होगा? उसी के प्रति डाइवर्ट हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि मीडिया हमारी सोच को डाइवर्ट करता है, या हमारे जो सोचने की शक्ति है, या किसी के प्रति कुछ भी हम पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं ना, वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज भी कर सकता है। मीडिया इतनी ताकत होती है। तो हमें जो भी हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जो भी हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या जो भी जिस भी माध्यम से हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ रही है, उसे हमें सही से जांच लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि ये सही भी है कि नहीं। और इम्पॉर्टेंट है कि मीडिया के लिए बहुत ज़्यादा कि वो इन इन्फॉर्मेशन को एक बैलेंस वे में प्रोवाइड करवाए। बैलेंस का मतलब क्या है? कि अगर वो दो पार्टियों की बात कर रहा है या दो पर्सन की बात कर रहा है, किसी भी लॉ की बात कर रहा है, तो उसके दोनों, एक तो डिसएडवांटेज भी और उसके एडवांटेज दोनों बताए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एडवांटेज या उसकी अच्छाइयाँ ही बताए, उसकी बुराई भी बताए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बुराई ही बताए, अच्छाई भी बताए। तो ये होता है बैलेंस वे, कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है मीडिया अगर, तो उसको बैलेंस वे में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करनी चाहिए।
अब ये आगे आपको 2 न्यूज़पेपर से पता चलेगा। यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन दी गई, एक ही इन्फॉर्मेशन है लेकिन एक न्यूज़पेपर में इसको किस तरीके से अलग बताया गया है और दूसरी इन्फॉर्मेशन में इसको किस तरीके से अलग बताया गया है। अब यहाँ पे एक न्यूज़पेपर वाला कहता है कि ये जो फैक्ट्रीज़ हैं ये हमारे जो पॉल्यूशन, हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैला रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है, ये बता रहा है, ठीक है, एक न्यूज़पेपर। फिर दूसरा न्यूज़पेपर कहता है कि क्लोज़र ऑफ फैक्ट्रीज़ कॉजेज़ अनरेस्ट, कि अगर फैक्ट्रीज़ बंद हो जाएगी तो फिर जो मज़दूर हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है लोगों का, जो मज़दूरी करके अपना काम कर रहे, उस फैक्ट्री में अपना जीवन यापन कर रहे, फिर उनका क्या होगा। ये सारी चीज़ें इन दोनों में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखे गए हैं, ठीक है। ये हमारे मतलब इतना वो नहीं है, बस मैं ये पूरा जो न्यूज़ है वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अब कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लो, भले ही पढ़ो किसी भी न्यूज़पेपर से, कि एक न्यूज़ इंडिया का जो पेपर है और इंडिया डेली का न्यूज़पेपर है वो अलग अलग चीज़ें बता रहा है एक ही इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है, पर दोनों ने बैलेंस नहीं की। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मीडिया अपनी इन्फॉर्मेशन दे लेकिन उसे बैलेंस वे में दे, ठीक है, या फिर बिना बायस होके, अनबायस होके दे, मतलब कि किसी की तरफ झुकाव ना हो किसी एक पॉइंट की तरफ, बल्कि वो सारे पॉइंट्स जो हैं उनको हमारे सामने लेके आए, ये बात होती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब यही होता है, एक यहाँ पे एक टर्म आया इंडिपेंडेंट मीडिया। इंडिपेंडेंट मीडिया मतलब कि उस मीडिया के ऊपर किसी भी पर्सन का कंट्रोल नहीं है, ठीक है, कि उसे रोका जाए या उसकी न्यूज़ को इन्फ्लुएंस किया जाए उसके कवरेज को। जैसे कि अगर मैं बोला जाए कोई पर्सन है वो नहीं चाहता है हमारी जो बोल सकते हैं गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि अगर कोई पार्टी नहीं चाहती है उसकी न्यूज़ को लोगों तक पहुंचाना, तो मीडिया के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करना, तो इसे ही कहा जाता है कि वो उनके ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई है। लेकिन इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब ही है कि वो मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसके पास में जो है पूरा राइट है, पूरा अधिकार है, या वो फ्री है कोई भी इंफॉर्मेशन को, न्यूज़ को बताने के लिए अपनी न्यूज़ चैनल पे। बस उसमें हमारी कंट्री का जो है किसी भी कंट्री का बोल सकते हैं, हमारी कंट्री का जो खुफिया इन्फॉर्मेशन वो नहीं होनी चाहिए। बाकी तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो ऑब्वियसली सब लोगों के साथ में सच और झूठ सामने आना चाहिए। ये बात यहाँ पे हो रही है इंडिपेंडेंट मीडिया की। अब सेंसरशिप का क्या मतलब होता है? सेंसरशिप का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट कोई भी न्यूज़ को, कोई भी सीन को या मूवी के सीन को, कोई भी गाने के लिरिक्स को जब उसको रोकने की कोशिश करती है, उसको प्रिवेंट करती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में, तो वो सेंसरशिप लगा देती है। सेंसरशिप की अब ये इस मूवी का ये सीन काट दिया जाएगा, या इस सॉन्ग का ये लिरिक्स काट दिया जाएगा, या फिर ये न्यूज़ का ये पार्ट नहीं दिखाया जाएगा लोगों को। तो ऐसी चीज़ें जब गवर्नमेंट करती है तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेंसरशिप लगा रही है मीडिया के ऊपर, या मीडिया को फ्रीली काम करने नहीं दे रही है, इंडिपेंडेंसली काम करने नहीं दे रही है, ठीक है। और ये एक बार लगी भी थी सेंसरशिप मीडिया के ऊपर, जब हमारा इमरजेंसी लगा था, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन थी वो, बहुत ही ख़राब। 1975 से 77 तक ये सिचुएशन हुई जहाँ पे सेंसरशिप लगी। तो सेंसरशिप का मतलब समझ में आया तुम्हें, कि जब गवर्नमेंट कोई भी इंफॉर्मेशन को बाहर जाने से रोकती है, ठीक है, लोगों तक पहुँचने से उसे रोकती हैं, तो उसे सेंसरशिप कहते हैं। चलो आगे पूरे यहीं पे यही बताया जा रहा है कि जब गवर्नमेंट ट्राई करती है सेंसरशिप लगाना फ़िल्म पे, तो यही सारी चीज़ें हैं कि वो मीडिया को रोकती है इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने में। और आजकल जो है आप न्यूज़पेपर या फिर कोई भी न्यूज़ चैनल भी देखे होंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा कि हर न्यूज़ चैनल या कोई ना कोई तो आपको बायसनेस दिखेगी सही उसमें, ठीक है। ऐसा तो हो अभी आज के ज़माने में तो ऐसा है, आपको दिखेगा ही नहीं टीवी चैनलों पे कि वो बिना बायसनेस के कोई बात कर रहे हो, ठीक है, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो। तो वही आपको एक जागरूक नागरिक की तरह उसे बिल्कुल सही उसका वो करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन सही भी है या नहीं। अब मीडिया जो है वो एजेंडा सेट करती है। एजेंडा सेट करने का क्या मतलब है? देखो, मीडिया हमें समझ में आता है लोगों तक बहुत सारी बातें पहुंचाना, सच झूठ बताना, व्हाटएवर काम मीडिया का है। लेकिन मीडिया क्या करती है ना, अगर उसके जो इंटरेस्ट का कोई टॉपिक है, ठीक है, जिससे वो सोचता है कि अपनी टीआरपी बढ़ेगी ठीक है, टीआरपी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंचेगा, न्यूज़ जो है वो ऐसी न्यूज़ लेके आए, हम कुछ ऐसा कवरेज करें, तो वो कोशिश करती है ऐसे तड़कते भड़कते हम कुछ दिखाएं, न्यूज़ दिखाएं, ताकि लोगों का अटेंशन जो है हम ग्रैब करें। और वो
कोशिश करती है और वो ऐसे टॉपिक्स को लेके भी आती है। तो हम कहते हैं कि मीडिया क्या करती है, एजेंडा सेट करती है हमारे, और फिर बाद में वो सारी न्यूज़ तो लेके आई, न्यूज़ में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बता दे, कुछ बड़ा चढ़ा के, और बेचारा जो आम नागरिक होगा जिसे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा कि ये इन्हीं का यही काम है, तो वो तो उस बात में आ जाएगा ना, उस इन्फॉर्मेशन उसे तो नहीं पता कि मुझे किस तरीके से इस न्यूज़ को देखना है, परखना है, ये सही है कि नहीं है, वो तो विश्वास कर लेगा कोई जो आम नागरिक होगा वो तो डेफ़िनेटली। तो इस तरीके से बोला जाता है कि वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी जो सोच है उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। तो मीडिया क्या करती है, एजेंडा सेट करती है, ठीक है। मीडिया क्या करती है, एजेंडा सेट करती है। ड्यू टू सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इट प्लेज इन आवर लाइफ एंड इन शेपिंग आवर थॉट्स, हमारे सोच को बदलने का काम है, हमारे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट, हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस कर देती है। देखो जैसे कोरोना काल आया था, उस समय पे रोज़ टीवी पे एक ही न्यूज़ चल रही होती थी कि यहाँ पे इतने केसेस मिले, यहाँ पे इतने केसेस मिले और बढ़ रहा है वगैरह वगैरह। तो एक टाइम पे क्या हो जाता है, पर्सन को बहुत ही एक उसको थ्रेटन हो जाता है, उसकी लाइफ से डर लगने लग जाता है, ठीक है। तो ये काम है मीडिया का। इस वजह से कहा जाता है कि अपने सारी चीज़ों को एक बैलेंस वे में प्रोवाइड करवाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा करेंगे तो टीआरपी कैसे आएगी फिर, चलो ठीक है वो अलग बात है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताई जा रही है, एक रिसेंटली मीडिया हमारी अटेंशन, ये तो अभी हमारे काम का नहीं है, बात इतनी सी है कि मीडिया क्या करती है, एजेंडा सेट करती है। कोई भी एक टॉपिक लेके आएगी, फिर उसमें कुछ चीज़ें बताएंगी और हमारे थॉट को, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को इन्फ्लुएंस करेंगे वो, तो उसे कहते हैं कि मीडिया अपना एजेंडा सेट करती है। और फिर सेंसरशिप का मतलब भी समझ में आ गया कि जब गवर्नमेंट कोई भी इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुँचने से रोकती है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों तक, तो उसे सेंसरशिप कहते हैं। इंडिपेंडेंस मीडिया का भी समझ में आया कि जब मीडिया फ्री हो, किसी के दबाव में ना हो और बिना किसी डर के वो अपना काम कर रही हो, तो उसे इंडिपेंडेंट मीडिया कहा जाता है। अब कुछ एग्जांपल भी हैं यहाँ पे, जब मीडिया फेल हो जाती है टू फोकस ऑन सिग्निफिकेंट इश्यूज सिग्निफिकेंट इन आवर लाइफ्स। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि मीडिया ज़्यादा टीआरपी के चक्कर में, या फिर बोल सकते हैं कि ज़्यादा अपना अटेंशन लोगों तक पहुँचाने में, उनकी अटेंशन लेने पे, वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना, जो सच में बाहर आने चाहिए, जो सच में लोगों तक पहुँचने चाहिए, ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं वो मीडिया बाहर नहीं ला पाती है। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर जो है एक मेजर प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, उसको लाना, या फिर हर साल जो है लोग, हज़ारों लोग जो हैं वो मर जाते हैं अच्छा सेफ़ ड्रिंकिंग पानी नहीं मिलने की वजह से, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो होती हैं, जो हमारे सोशल अवेयरनेस की होती है, वो सब चीज़ें मीडिया कम प्रोवाइड करवाती है, फोकस उनका नहीं होता। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि मीडिया को फोकस करना चाहिए। अब चलो, सिटीज़न ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर लाइफ, बिकॉज ये हमारे थॉट थ्रू जो मीडिया होती हैं वो सारे इश्यूज़ को सुनती हैं और फिर लोगों तक पहुंचाती है और गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। जब आम नागरिक से मीडिया कोई सवाल पूछती है और फिर वही सवालों को जब वो किसी पॉलिटिशियन के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में शेयर करती है, तो वो हमारी एक लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल तो प्ले कर रही है ना, जो हम नहीं कर सकते वो मीडिया कर रही है हमारे माध्यम से, ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो इम्पॉर्टेंट रोल तो है, लेकिन ज़रूरत है कि ये एक सही वे में काम करे तो और ज़्यादा ठीक रहेगा। अब मीडिया की रिलेशनशिप जो है ना बिजनेसमैन के साथ में, वो क्लोज़ रिलेशनशिप होती है, तो अक्सर बैलेंस रिपोर्ट लाना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। बैलेंस, क्योंकि उन्हें फ़ंड ही प्रोवाइड हो रहा है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े बिजनेसमैन से, और जब वो किसी थोड़ा सा भी अगर पॉइंट ऑफ व्यू को बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे तो फिर उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो यही सिचुएशन होती है। हर पर्सन को तुम्हें देखना चाहिए कि उसकी कोई प्रॉब्लम, परेशानी है, उस वजह से वो ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पे भी मीडिया की क्लोज रिलेशनशिप पे बिजनेसमैन के साथ में या फ़ंड के लिए, तो उन्हें वो बायसनेस दिखानी पड़ती है। यहाँ पे वही दिखाया जा रहा है कि बैलेंस रिपोर्ट आना फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। एक और चीज़ है यहाँ पे, सोशल एडवर्टाइजिंग क्या होती है। जैसे कि हमने बोला कि कोई बिजनेसमैन होते हैं, कोई कंपनीज़ होती हैं, वो एडवर्टाइजिंग करती है और उसके थ्रू मीडिया जो है वो पैसा कमाती है, ठीक है, उसके पास में पैसा आता है, मनी आता है। ऐसे ही गवर्नमेंट भी जो है एडवर्टाइजिंग करती है, लेकिन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग करती है सोशल एडवर्टाइजिंग, मतलब कि कुछ हमारे अवेयरनेस के जो चीज़ें हैं उनको एड्स में देना, कि जैसे यहाँ पे दिया गया है कि अलर्टनेस इज़ द की टू सेफ्टी। यहाँ पे बताया जा रहा है आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, जो भी दिए गए हैं। तो
सोसाइटी पर ज़्यादा लार्ज मैसेज, बड़ा मैसेज देना जो है गवर्नमेंट भी कोशिश करती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट देती है और प्राइवेट एजेंसीज़ दिए जाते हैं, प्राइवेट एजेंसी के द्वारा भी, गवर्नमेंट के द्वारा भी, ताकि जो बड़ा मैसेज है और पूरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके मीडिया का यूज़ करके। ठीक है, तो ये था इसमें चैप्टर में, बाकी कुछ खास नहीं है। ये जो पॉइंट्स हैं वो तुम्हें याद रखना कि ये टर्म का मतलब क्या है, सेंसरशिप। जब गवर्नमेंट मीडिया को अलाउ नहीं करती कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, ब्रॉडकास्ट तो वही हमारे टीवी चैनलों पर, रेडियो पे प्रोग्राम्स आते हैं, उन्हें कहा जाता है पब्लिक प्रोटेस्ट। की ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब कोई कैंपेन करते हैं, कोई रैली ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, रोड को ब्लॉक कर देते हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट होता है गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, किसी भी इशू को अपोज करने के लिए ये किया जाता है, तो उसे पब्लिक प्रोटेस्ट कहते हैं। चलो, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट।